जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए, एक बार जल्दी से आ जाइए। मैं यहीं पर था, थोड़ा सा बस मुझे ऐसा था कि ये जो क्लास थी मुझे पानी दी थी जिसमें लाइव चैट देखता हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसी को ढूंढ रहा था, वो थोड़ी मेरे से मिस हो गई थी। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। एक सेकंड देखिए, इसको बंद कर दो। आ जाओ भाई। देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा, आज बहुत ही नए टॉपिक के साथ आज रात में 9 बजे मिलेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको सभी को। तो रात में 9 बजे गलती से भी आना ना भूलें, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, तो जो रात में 9 बजे क्लास होगी उसे बिल्कुल मिस मत करना, पहली बात। दूसरी बात, अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो RD सर 10 कोड यूज़ करेंगे, RD SIR सर 10। ठीक है, जैसे RD शर्मा वगैरह ऐसे थे तो RD SIR सर 10 इस कोड का यूज़ करोगे। तीसरी चीज़, ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है। सुबह 10 बजे चलते हैं, फिर 6:15 पे 9 बजे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैथमेटिक्स पे चलते हैं सुबह 10 बजे वाली, मिस मत करना। 6:15 पे अभी चल रही है। और रात में जो 9 बजे है वो वाईफाई स्टडी पर। जो ये वाली क्लास है इसके लिए आप सिंपल राहुल देसाल सर्च कीजिए अनअकैडमी के ऐप पर, SSC वाली कैटेगरी चुनकर, और वहाँ पर मेरी क्लासेस पड़ी होंगी, उन्हें आप देख सकते हो फ्री में। देखिए, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखिए कोड दे रखा है कि ये पूरा प्रोसेस अगर आपको बाद में देखना हो कैसे कोर्स परचेस करना है, आप बहुत से सभी टीचर्स बताते ही हैं, तो इस तरह से आप जाके कोर्स परचेस कर सकते हो। सिंपल जहाँ पे भी अनअकैडमी का गेट सब्सक्रिप्शन लिखा जाए, कहीं पर भी कैसे भी, तो सीधा आपको ये कोड लगाना है वहाँ पर। ठीक है, देखिए, अगर आप मेरा जो वाली क्लासेस हैं, जो मैंने कहा था रिपीटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है, वो करा रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो पूरी सीरीज़ आपको मैं कराने वाला हूँ, बट उसका कुछ एक पार्ट कराया भी मैंने। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो समय तो लगता ही है। तो इस संडे को एक पार्ट करा दिया था, अगला पार्ट अगले संडे को करा दूँगा। तो जो इस पार्ट जो करा रखा है ये वाला पार्ट, उसे जाके जल्दी से सभी बच्चे देख लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखा। कैसे देखोगे, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो फ्री में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, जिससे कि जब आप एग्जाम दोगे तो जिस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए कहीं ना कहीं वैसा ही आपको पेपर दिखने वाला है। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, जाके देखिए। आपको अनअकैडमी पर RHL राहुल और यहाँ पे ऐसे DESHWL लिखना पड़ेगा अनअकैडमी के ऐप पर। जब आप ऐसा करोगे तो इस तरह से आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी। ऐसा लिखते ही प्रोफाइल पे क्लिक करना, फॉलो करना, नीचे सीओल दिखेगा। सीओल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सीओल पे क्लिक करते ही इस तरह से आपको बहुत सारी क्लासेस नजर आएंगी। तो ये कहाँ से आ गई भाई? उसमें से सबसे ऊपर वाली जो क्लास होगी, ठीक है, उसमें से सबसे ऊपर वाली क्लास जो होगी उस क्लास को, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं आई थी, वो इतनी बड़ी चिपक ली थी। और वो इस पर क्या है कि हमने वो लगवा रखे चिकने, वो फिसल के नीचे गिर सकती है। तो मैं सोच रहा था गिर ना खाए, ठीक है, पर आई कहाँ से नहीं पता। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली क्लास पे क्लिक करना, वो आपकी चल जाएगी और उसे आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आखिरी में छूट गए थे, इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। फिर उसके बाद आज नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी हैं, तो जल्दी से कर लीजिए। हाँ भाई, देखिए जल्दी से देखते हैं। सब कुछ सही है, ठीक है। अच्छा, टाइमर लीजिए। बताओ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को। 40 सेकंड, 30 सेकंड देता हूँ, ज़्यादा नहीं यार, 30 सेकंड में आप कर सकते हो। चलो 34 सेकंड देते हैं। लो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। अच्छा, मेरा कोर्स नहीं कहीं अच्छे के लिए है। अच्छा हाँ भाई, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। ओके, देखिए अब मैं करवाता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कुछ दिन पहले, इस तरह क्वेश्चन कराए थे। मैंने कहा था अगर मैं आपको 3,000 रुपये उधार देता हूँ, कितने हज़ार रुपये? 3,000 रुपये। और रेट मैंने कह दी थी कि अगर मैं 3% के हिसाब से आपसे ब्याज लेता हूँ और टाइम दे दिया था मैंने 3 साल,
और मैंने आपसे सभी चीज़ें पूछ ली थी। क्या क्या पूछ लिया था? सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ लिया था, CI माइनस SI भी पूछ लिया था, और CI भी पूछ लिया था। तीनों ही चीज़ें पूछ ली थी। जबकि क्वेश्चन में कोई एक ही चीज़ पूछेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी होती है, परंतु हमने तीनों ही चीज़ एक ही तरीके से निकालनी सीख ली थी कि अगर कुछ भी पूछता है तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आपने कैसे इस क्वेश्चन को करा था, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। तो हमने सिंपल कुछ नहीं करा था। हमें जब SI और CI माइनस SI और CI निकालना होता था तो हम क्या करते थे, जो भी पैसा उधार दिया गया होता था, इसका कितना ब्याज, 3%, तो 3% निकाल कर देख लेते थे। परसेंट हटेगा नीचे, सीधा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 3 9, ये 90 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो भी ये रुपए आते थे इनका फिर से 3/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 3 27, तो ये आ जाता था 2.7। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे, या तो इसे 2.7 लिख सकते हो या फिर इसे आप 27/10 लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। फिर इसका 27 का यानी कि 2.7 का आप क्या कर देते, 3/100। इससे क्या होता है, 27 थी 81। अब अगर आप पॉइंट के हिसाब से अगर इसे 27 ना लेकर 27/10 लेते हो, अगर इसे आप 27/10 इसको मानते हो, ये 27/10 लिखा है, तभी तो ऊपर 2.7 था। तो ये भी अगर 27/10 है तो इसका मतलब क्या है कि 27 थी 81, नीचे 3 जुड़ा तो नीचे 1 2 3 आ जाएगा, जिस वजह से ऊपर क्या लगेगा, 0.081, अगर मैं नीचे से इनको हटाना चाहूँ। बस यही चीज़ थी जो आपको बतानी थी। ठीक है, अब आपको पता है मैं क्या करता था, इनके साथ 3 3 1 की मल्टीप्लाई हो जाती थी। क्या होता था, 3 3 1, ये 270 आ जाता था। ये कितना आ जाएगा, 27 थी 81, पर नीचे 10 है तो 8.1, और ये क्या आ जाएगा 0.0। ये अरे यार ये कैसे हो गया, ये खुद मिट कैसे रहा है, 0.081 है ये। ठीक है, ये खुद ही मिट गया, 0.081 था ये। ठीक है, तो हमने क्या करा, 3 3 1, तो आप 0.081 हो जाएगा। सिंपल। हमने क्या सीखा था, सबसे ऊपर वाली लाइन से हमें साधारण ब्याज मिलेगी, और इस लाइन को छोड़कर नीचे का जितना भी हिस्सा है इन सभी को टोटल करने पर हमें क्या मिलेगा, CI माइनस SI। तो अगर मैं बोलता साधारण ब्याज तो 270, CI माइनस SI कितना हो जाता हमारा 8.1081, और अगर मैं CI पूछता तो 278.1081। ठीक है, ये किस किस का आ रहा है जल्दी से बताइए। वन 181 ही तो होगा। अरे यार रुक जाओ। ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, यहाँ पे 1 0 से जुड़ जाए तो ये 8.181 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाली बात तो सभी को क्लियर थी उस दिन की नहीं? हाँ, 3 3 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, ओके। बस यही चीज़ हमारी यहाँ पर भी लगेगी, पर इस क्वेश्चन के अंदर जो पैसा उधार दिया गया है वो हमें नहीं पता है ना। इस क्वेश्चन में जो रुपए उधार दिए गए हैं वो हमें नहीं पता। रेट पता है, क्या दे रखा है, रेट है हमारी 10%, टाइम 3 साल है, और अगर बात की जाती है कि यहाँ पे का अंतर लिख लेना, का अंतर फॉर विच प्रिंसिपल डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये है। यानी एक्चुअल में जो हमें गिवन है इस बार CI माइनस SI गिवन है। कितने साल का गिवन है, 3 साल का। क्या गिवन है CI माइनस SI हमें 124 रुपये, यही गिवन है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए छोटी सी, क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई चीज़ दे नहीं रखी जिससे हम यहाँ तक आसानी से पहुँच पाएँ, क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता। प्रिंसिपल पता होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ तो प्रिंसिपल ही निकालना है। अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता तो आप क्या करो, जो भी रेट लिख रही है इसका 1/10 कीजिए। क्यों करो, क्योंकि 10% फ्रैक्शन बदलिए, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। अब आपको पता है कि हम जो भी पैसा उधार देते हैं उसका 3 बार ब्याज लेंगे, 1/10 1/10 1/10। तो आप एक ऐसी वैल्यू सोचिए जो 10 से पूरी तरह से 3 बार कट सकें, और वो क्या होगा, 10 का क्यूब
यानी कि ये एक ऐसी वैल्यू 1000 जो 10 से पूरी तरह से 3 बार कट सकती है। तो आप लेट कर लीजिए कि अगर आपने किसी को 1000 रुपये दिए होते तो उस केस के अंदर अगर आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हो, अगर आप 10,000 रुपये 1000 रुपये किसी को उधार देते हो तो उस केस में आपका CI और SI का अंतर कितना निकल कर आता है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पास जगह पड़ जाए। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, देखिए अगर मैं किसी को 1000 रुपये उधार दूं तो इस हिसाब से अगर मुझे CI और SI निकालना होता, मुझे नहीं पता होता 124 है, तो इस 1000 का क्या करता 10% यानी 1/10 कितना निकल कर आता 100। फिर इस 100 का 1/10 निकालता मैं, कितना निकल कर आता 10। और फिर इस 10 का 1/10 निकालता, कितना आ जाता 1। और मैं इनके साथ किसकी मल्टीप्लाई कर देता 3 3 1 की, किसकी मल्टीप्लाई करता 3 3 1। ठीक है, अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इस ऊपर वाली लाइन को छोड़कर जो नीचे वाले दो ये होते हैं, इन दोनों का टोटल ही CI और SI का अंतर होता है, यही तो पढ़ा था हमने। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं तो इसमें भी ऊपर वाला 300 आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा 30 और इससे नीचे क्या आ जाएगा 1। इस ऊपर वाले को छोड़कर जो नीचे वाला हिस्सा इन दोनों का टोटल हमें क्या देगा CI और SI का अंतर। तो एक्चुअल में जब हमने देखा कि अगर मैं किसी को 1000 रुपये उधार देता हूँ, कितने रुपये उधार देता हूँ ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर मैं किसी को 1000 रुपये उधार देता और यही सारा का सारा 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो CI और SI में 31 रुपये का अंतर बनता। परंतु क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है CI और SI के बीच में 124 का अंतर है। कितने का अंतर है 124 का, इस 31 से कितने गुना था 4। तो इसी प्रकार जो एक्चुअल जो अंतर है वो 124 है, तो जो हमने प्रिंसिपल माना है वो भी 1000 ना होकर एक्चुअल 4 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 4000। ये आंसर आ जाएगा। किसको डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। नहीं मेरे भाई कोई माइंड डिस्टर्ब नहीं है। हाँ भाई जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए उसके बाद आप एकदम वो जाओगे। हाँ भाई देखिए जल्दी से क्वेश्चन। वन बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और जल्दी से आंसर देंगे भाई, ऐसे कैसे आप एकदम हल्के से पढ़ जाते हो, 1-2 दिन छुट्टी कर लेते हो तो दो। सैटरडे टू फ्राइडे वो मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास चलती है यहाँ पर, और मंडे टू सैटरडे, अब संडे को भी लूँगा 100%। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो रात में 9 बजे होगी उसे डेली लूँगा, ठीक है। और एक जो सुबह भी 10 बजे जो चलती है मैथ्स मैजिक पर, वो भी आपकी अब डेली हुआ करेगी फ्राइडे तक। मतलब ये दोनों क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसको अब संडे को भी ले लिया करूँगा, ठीक है। तो भाई एक दिन जैसे ही अगर छुट्टी ले ले तो आप एकदम हल्के कैसे पड़ जाते हो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अब जल्दी से, क्या होगा आपका समय। वैसे तो मुझे लगता है समय तो आपने पूरा ही ले लिया, अब 20 सेकंड लगा देता हूँ। चलो बताओ जल्दी, वैसे इतना समय देने की जरूरत है नहीं, आंसर आ जाने चाहिए अभी तक तो। हाँ बताओ जल्दी बताइए। ओके देखिए, वैसे इस क्वेश्चन के लिए मेरे को लगता है कि आपका आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक तो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए कुछ भी नहीं है, वही सेम क्वेश्चन। रेट कितनी है 5%। कितनी रेट है 5%। ध्यान से समझना, रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 5%। जो पैसा उधार दिया गया है वो पता है नहीं पता, ठीक है। टाइम पता है हाँ 3 साल। और अगर क्वेश्चन के अंदर CI और SI का अंतर जो कि दे रखा अगर वो नहीं पता होता, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है 305 है CI माइनस SI। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है भाई, हमारे को ये तो पता ही नहीं है जो पैसा उधार दिया गया है वही हमें निकालना था। तो मैंने एक वैल्यू मानी। अब मानने को मैं 10 20 30 40 कुछ भी मान सकता था,
पर कुछ हिसाब किताब भी तो होना चाहिए, ऐसी वैल्यू मानो ना जिससे थोड़ी सी चीज़ आसान हो जाए। मानी हुई वैल्यू और चीज़ आसान ना हो, तो हमने क्या करा, एक ऐसी वैल्यू मानी जो 5% होता है कितना फ्रैक्शन में, 1/20। एक ऐसी वैल्यू मानी जब भाई जो भी पैसा उधार दिया गया है उसका 1/20, फिर से 1/20, फिर से 1/20, यानी एक ऐसी वैल्यू जो 20 से पूरी तरह से 3 बार कट सके। तो वो क्या होगा, 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000। तो मैंने मान लिया कि मैंने किसी व्यक्ति को 8,000 रुपये उधार दिए, ये लेट करा है, माना है, एक्चुअल नहीं है, माना है, ये मत समझ लेना कि ये सच्ची में 8,000 उधार दिए, ठीक है। ये अंतर है 305, ठीक है। यहाँ पे जिसने भी टाइपिंग करी सर ने, उन्होंने गलती से हल्का सा मिस कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे लगा देता क्वेश्चन को, ठीक है, लीजिए आ जाइए। यहाँ पे अंतर लिख देता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। ओके, आ जाइए। तो सिंपल, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं मान लेता हूँ मैं किसी को 8,000 रुपये देता हूँ, 8,000 रुपये देने पर अगर CI और SI का अंतर 305 रुपये बनता है, तो एक्चुअल में 8,000 रुपये उधार दिए होंगे, पक्का नहीं पता 8,000 दिए कितने दिए हैं। तो अब आप ये सोचो सर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें आपने करा क्या है, कोई मेहनत करी अभी तक। अब यहाँ से आगे तो भैया नॉर्मल क्वेश्चन में मेहनत होती थी, इसमें भी उतनी होगी। आपको क्या करना है, इस 8,000 का 1/20, 5% कितना होता है 1/20, तो आप इसका क्या करोगे 1/20 निकालोगे। जब 1/20 निकालोगे तो ये कितने पर जाएगा 400 पर, तो यहाँ आ गया 400। फिर जो भी ये धन आया है इस 400 का फिर से 1/20, कितनी बार करेंगे ऐसा, 3 बार। 3 बार क्यों करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 वर्ष का समय दे रखा है, तो जो भी बार बार ब्याज आते रहेगी उसका 1/20 करते रहेंगे। यहाँ एक आया, फिर इसके साथ जो भी धन आता है उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 1 की। इन दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई होकर जो भी रुपए आते हैं वो तो साधारण ब्याज होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, CI माइनस SI। चाहे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे 1200 होगा, 3 2 6, ये 60 और ये 1, इन दोनों टोटल कितना हो गया 61। जो इन दोनों का टोटल होता है ना, इस वाली लाइन को छोड़कर इन दोनों टोटल, यही हमारा CI और SI का अंतर होता है। परंतु वास्तविक रूप में CI और SI का अंतर जो क्वेश्चन में दे रखा वो कितना है 305, इससे कितना बनाया था 5। तो इसी तरह से जो हमने रुपए उधार दिए हैं वो भी 8,000 ना होकर एक्चुअल में 5 गुना आया था, कितने होंगे, किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, ठीक है, आ जाइए आगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात करूं, देखिए भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात करता हूं, ठीक है, देखिए अगर मैं इस तीसरे क्वेश्चन की आपसे बात करूं तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार, क्यों मैं नहीं पढ़वा रखा है इतनी बार, ठीक है। तो ये बताइए, हाँ भाई, तो ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप छूटते क्या करोगे, 16 से 2/3% है, रेट क्या दे रखा है 62/3%। अगर आपको याद होगा रेशो वाला मेथड, तो आप क्या करोगे 1/6, यानी पैसा हमारा 6 से 7, 6 से 7, 6 6 36, 7 7 49। आप सोचो 36 उधार दिए, 49 वापस मिले, यानी कितने रुपये ब्याज, 13 की। पर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक रूप में 13 ही ब्याज नहीं मिल रही, जो चक्रवृद्धि ब्याज है एक्चुअल में वो कितने 2600। इस 13 से कितने गुना था 200। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वो भी 200 गुना था, कितना हो जाएगा 7200। और जो पैसा वापस मिलेगा वो भी 200 गुना था, कितना हो जाएगा 9800। एक तो तरीका ये हो गया, पर मैं कहूँगा थोड़ी देर के लिए इस तरीके को अपने दिमाग से निकाल दूँ। अभी मैं ट्री वाले मेथड को आपको समझाने वाला हूँ। आप कहोगे सर जब हम इस मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं तो हम ट्री वाला मेथड को सीखने का फ़ायदा क्या है। देखिए कोई भी चीज़ अगर मैं सिखाता हूँ तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई अपना इम्पोर्टेंस है, महत्व है, ठीक है, तो उसका अपना रोल है, ठीक है। तो अब ट्री वाला मेथड सीखेंगे। अब ट्री वाले मेथड को सीखने के पीछे का रीज़न अभी जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे आप समझ पाओगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120,
और अगर 5 वर्ष का हो 3000। ओ मेरे मूर्ख, 3 साल में अगले ने 120 ही लिया, और 5 साल में 3000 ले लिया, कुछ भी। अबे को क्वेश्चन का आंसर बुक के दिया करो, अपनी बुद्धि से क्यों इतनी इस्तेमाल करते हो। किसी को पहले साल 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, रेट है भाई, तो कोई वो भी तो होता कॉम्बिनेशन। अपने आप बस यूं है कि सिद्ध करना है कि हम बुद्धिमान है, मूर्खवाड़ी मतलब दिखाई देनी है यहाँ पे कि हम इतने बड़े मूर्ख हैं, हम क्वेश्चन भी बना रहे हैं। 3 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज 120 और 5 वर्ष का 3000 है। वाह। अगर एवरेज भी निकाली जाए तो हर महीने का उसका एवरेज वो क्या पड़ा, 100 रुपये ब्याज। 100 रुपये के हिसाब से भी अगर उसको देखा जाए तो 5 वर्ष का अप्रोक्स 600 के पास भी अगर कोई रेट ऐसी रही हो तो पहुंच जाए। अगले ने तो सीधा कितना बना रखा है, 3000, और लिखे मैसेज करे जा रहा धड़ल्ले से, किसी ने बना दिया होगा गाँव में इसको बेवकूफ़। अब इसने सोचा भाई साहब कि मेरा तो अब तो मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन को, मतलब अपनी बुद्धि दिखानी है कि हम इतने मूर्ख, हमें किसी ने बना दिया। तो यहाँ पे भी लो कि, और देखो आ जाओ, देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए। क्यों मैं ट्री वाला मेथड सिखाना चाहता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। जैसे अगर जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे ना, ये वाले, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तब आपको दिक्कत आएगी। जब इस तरह के क्वेश्चंस करोगे ना, तो वो जो रेशो वाला मेथड होता है, वो वाला मेथड यहाँ पर आके फिट नहीं होता, यहाँ पे आके आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से बताइए। अगर क्या इस क्वेश्चन को रेशो वाले मेथड से कर पाओगे, नहीं, इसीलिए हमें ट्री वाले मेथड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ट्री वाले मेथड की जरूरत है तो इसका मतलब समझना भी पड़ेगा क्या है ट्री वाला मेथड। तो ट्री वाला मेथड सिंपल ये कहता है, यहाँ से आपको एक्चुअल में पूरी तरह से CI क्लियर भी होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज वास्तविक रूप में है क्या, कि सच में चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, क्योंकि बहुत सारी जो कन्फ्यूजन होगी इस समय खत्म होने वाली है आपके दिमाग से। देखिए अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ, छोटी सी बात देखना, मैंने अगर आपसे कहा कि आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्वेश्चन ट्री वाला मेथड, ठीक है आ जाइए। मैंने कहा कि ना मैंने आपको 100 रुपये उधार दे दिए, 100 रुपये उधार दे दिए, ध्यान से सुनना, मैंने आपको 100 रुपये उधार दे दिए और मैंने कहा भाई साहब आपसे 10% ब्याज लूँगा, 1 साल का ब्याज कितना लूँगा, 10%, और 2 साल तक आपसे ब्याज लूँगा। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मुझे 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, CI की, कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो होगा क्या, देखिए होता क्या है, 10% मतलब क्या होता है, 1/10। तो अगर मैंने किसी को 100 रुपये दिए हैं और वो चेक करना चाहे कि पहले साल मुझे कितने रुपए की ब्याज मिलेगी, तो 100 का 1/10, 10 रुपये की। उसके बाद अगर वो दूसरे साल फिर से ब्याज लेने जाएगा तो दूसरे साल भी तो रेट यही है 10%, तो 100 का 10% यानी कि 1/10 हिस्सा, फिर से 10 रुपये ब्याज। अगर साधारण ब्याज का केस होता है तो उस केस में होता क्या है कि पहले साल अगर आपको 10 रुपये ब्याज मिलती है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे साल भी 10 मिलेगी, तीसरे साल भी 10, चौथे साल भी 10 और 5वें साल भी 10 रुपये ही ब्याज के आपको मिलने वाले हैं। परंतु अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इस केस में क्या होता है, पहले साल 10 रुपये मिले कि भाई पहले साल की मेरी ब्याज 10 रुपये बन जाएगी। अगर मैं सीधा 2 साल बाद पहुंचूं तो पहले साल की मेरी ब्याज 10 रुपये बनी होगी। जब दूसरे साल भी मुझे इस 100 का 1/10 हिस्सा ब्याज का यानी 10 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु पिछले साल की जो ब्याज थी उस पर ही ब्याज मिलेगी। ये वाली बात आपने सुनी होगी ना कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलती है, तो पिछले साल की जो ब्याज थी इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगी, और कितना, वही 1/10 हिस्सा। तो इस पे जो ब्याज मिली एक्स्ट्रा 1 रुपये, इस पे भी तो 1 रुपये की ब्याज मिल गई। देखो अगर मैं बात करता सिंपल साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कितना होता, पहले साल 10, दूसरे साल 10, तो सिंपल इंटरेस्ट बन जाता हमारा सिर्फ 10 रुपये। पर चक्रवृद्धि 10 रुपये कह रहा हूँ, 20 रुपये। परंतु जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की केस की तरफ बढ़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल 10 तो मिले, दूसरे साल 10 रुपये, साथ साथ पिछले साल की ब्याज पे ब्याज यानी 1 रुपये की ब्याज और मिलती है, और टोटल 10 और 10 20 और 1 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलती है। यानी एक्चुअल में अगर मैं CI और SI का अंतर आपसे जानना चाहूँ तो आप सीधा क्या कहोगे, 20 और 21 का अंतर यानी 1 रुपये, ये क्या है हमारा CI और SI का अंतर। अगर मैं CI और SI का अंतर जानना चाहूँ तो आप छूटते कहोगे
कि 1 रुपये। अच्छा ये 1 रुपये है क्या, ये जो हमें इस वाली ब्याज पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिली है, जो पिछले साल की ब्याज पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिली है, वही 1 रुपया हमारा CI और SI में अंतर पैदा कर रहा होता है। यानी जो ये 1 रुपया है वो हमारा CI और SI का अंतर होगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि कभी कभी वो बोल देगा इसके हिसाब से, मतलब ये अगर टोटल CI कितना हो 10 और 10 20 और 21, सिंपल इंटरेस्ट 10 और 10 20, इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे करेंगे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, तो उन पे चलते हैं। उससे पहले अगर इस क्वेश्चन को, कहाँ गया, इस क्वेश्चन को भी मैं इसी मेथड से करना चाहूँ, कौन से वाले मेथड से, इस वाले मेथड से, ट्री वाले मेथड से, तो क्या कर पाऊँगा, तो देख लेते हैं, देखते हैं, आ जाइए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूँगा रेट क्या है 16 से 2/3%। वैसे जो इसके लिए रेशो वाला मेथड कराया था ना, सबसे बेस्ट वही है, पर ट्री वाले मेथड का यूज़ आगे वाले जो कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे होगा, बट उससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रेट क्या दे रखा है 16 से 2/3%, फ्रैक्शन में क्या होती है 1/6। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है प्रिंसिपल, अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो हमें एक वैल्यू माननी ही पड़ेगी, और वो वैल्यू ऐसी मानो जो 6 से 2 बार पूरी तरह कट जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी पैसा है उसका 1/6 और 1/6 हिस्सा 2 बार में ब्याज लूँगा। माननी ही है, ऐसा नहीं कि 100% वो सही वैल्यू मानी हमने, पर इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने देखा 6 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 वर्ष की बात है, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। मैंने मान लिया अगर मैं किसी को 36 रुपये उधार दे रहा होता तो मैं उससे पहले साल उसका 1/6 हिस्सा यानी 6 रुपये ब्याज के रूप में लेता, और दूसरे साल इसका 1/6 यानी ये 6 रुपये तो लेता ही लेता, साथ में इस 6 का भी 1/6 हिस्सा यानी 1 रुपये और ब्याज के रूप में लेता। तो मैं देखता 6 और 6 12 और 1 13, टोटल 13 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मुझे मिल रहा है। अगर मैं देखता हूँ तो टोटल कितने रुपये मिल रहे हैं मुझे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, 13 रुपये मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं। यानी 36 रुपये मैंने सामने वाले को उधार दिए, और 2 साल में वो 13 रुपये मुझे ब्याज के रूप में देगा। एक्चुअल में वापस कितने दे देगा, 36 + 13 49 रुपये। परंतु क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है वो 13 रुपये वापस नहीं कर रहा, वो वापस कर रहा है 2600 रुपये। इससे 200 गुना था, तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया है वो भी 36 ना होकर 200 गुना था 7200, और जो वापस मिलेगा वो भी 200 गुना ज़्यादा, इतना हो जाए 9800। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा है, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। ठीक है, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और थोड़ा सा भाई रेगुलर रहा करो क्लास में। ठीक है, जल्दी से बताइए, लीजिए जल्दी से, ध्यान से देंगे आंसर, ध्यान से ओके दिनेश मेरे भाई, लव यू। महेश कुमार कल से ही कर देते हैं। टू ईयर में 2 1 मेरे भाई क्लास करवा रखी है मैंने पूरी, 3 3 1 2 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1 5 साल तक करवा रखी है पूरी। देखिए आप जाके एक बार क्लास को चेक कर सकते हो, मैंने पूरी सीरीज करवा रखी है, सभी क्लासेस को एक बार रेगुलर देखिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहला आंसर बताओ किस किस का आ गया, जल्दी से बताओ। रियांश बहुत बढ़िया मेरे भाई, पीयूष बहुत बढ़िया, शब्बास, अनूप सिंह शब्बास, चंचल, चंदन, चंदा, चंचल, चंचल, चंदन, चंदा, एक साथ 3 नाम ऐसे। ओके चलो आ जाओ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इस पे ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल यानी जो पैसा उधार दिया गया है उसके बारे में वो जानकारी चाहता है कि भैया कितने रुपए उधार दे दिए। तो रेट को पकड़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। रेट क्या है 12.5%, 12/2%। फ्रैक्शन में कितनी होती है 1/8। ठीक है, समय कितना हो रहा है अभी, ठीक है थोड़ी स्पीड में ले चलूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है थोड़ा स्पीड में ले लेते हैं। तो 12/2% फ्रैक्शन में 1/8। अभी जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है समय कितना है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल तक चीज़ें पहुंच रही है, यानी 2 साल की बात है। तो जैसे कि अगर मुझे नहीं पता कि मैंने उस व्यक्ति को कितने रुपए उधार दिए,
पर मुझे पता है जब मैं ब्याज लूँगा तो मैं कहीं ना कहीं 2 साल तक ब्याज लेने वाला हूँ, और 2 साल तक ब्याज लेने का मतलब है कि दोनों साल 1/8 मुझे चाहिए, यानी कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 8 से पूरी तरह से 2 बार कट सके, और वो क्या होगा 8 का स्क्वायर यानी 64। तो मैंने मान लिया कि मैंने अगर किसी को 64 रुपये उधार दिए तो इतना % हिस्सा पहले साल ब्याज लेने का मतलब क्या है, इसका 1/8 हिस्सा यानी मुझे 8 रुपये ब्याज मिलेगी। दूसरे साल फिर से इसका 1/8 तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 8 रुपये मिलेंगे। साथ में जो ये पिछले साल की ब्याज है इस 8 का भी 1/8 हिस्सा यानी ये 1 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ पहले साल मुझे कितने रुपए ब्याज मिली, सिर्फ 8 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बनती है, और दूसरे साल बनती है मुझे 8 और 1 9 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल कितने रुपये ब्याज बनती है दूसरे साल, 9 रुपये की। अब किसी बच्चे ने गलती से ये पढ़ लिया हो कि ये जो ब्याज है वो 2 वर्षों का है, तो उसने गलत कर दिया हो क्वेश्चन, ये दूसरे साल का ब्याज है। आप ध्यान से पढ़िए, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है ये। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने प्रतिशत की दर से 2 वर्षों के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ दूसरे साल का, यानी वास्तविक रूप में अगर मैं 64 रुपये उधार देता तो पहले साल का 8 रुपये ब्याज मिलता मुझे, और दूसरे साल मुझे 9 रुपये ब्याज मिल रहा होता। परंतु क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कहा गया कि दूसरे साल जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 720 रुपये मिलेगा। ये 2 वर्षों का नहीं है, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज 9 रुपये ना होगा 720 होगा। इस 9 से कितना गुना आया था, 80। तो इसी प्रकार जो रुपए मैंने उधार दिए हैं वो भी 64 ना होकर 80 गुना आया था, कितने होंगे 5120। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। ओके नेहा बच्चे, पहले बताओ आज इतने बच्चे कम क्यों तुम्हें पता नहीं है क्लास व्लास है आज? एक बार जल्दी से शेयर करके आओ। हाँ भाई जल्दी शेयर करके आओ, एक बार जल्दी से शेयर करके आइए जल्दी से एक बार। हाँ भाई जल्दी शेयर करके आ जाइए, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आएगा। जल्दी से, अरे मेरे भाई तू कहाँ जा रहा है, इधर आ जा। हाँ भाई बताइए, सभी का बच्चों का आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। राजा राम मीना, थैंक यू मेरे भाई। हाँ भाई बताइए, जल्दी से बताइए किस किस का आंसर आने वाला है मेरे भाई। प्लस पे कल से ही 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। देखिए इसको थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि समय की समाप्ति हो चुकी है, ठीक है। आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 33.3%, इतने रुपए है, ठीक है। फिर से वही कह रहा है कि अगर दूसरे साल का, ध्यान से, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, वो बात अलग है कि ब्याज 2 साल मतलब 2 साल वाला केस है, पर सिर्फ दूसरे साल का बता रखा है, और हिंदी में पढ़ सकते हो। इतने प्रतिशत दर से 2 वर्ष के लिए रखा जाता है और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 280, यानी सेम पिछले वाला क्वेश्चन। तो पिछले वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले 33.1/3% अगर दे रखा है तो इसे फ्रैक्शन में देखेंगे कितना होता है 1/3। मुझे नहीं पता मैंने कितने रुपये उधार दिए हैं, तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 3 से 2 बार कट जाए, वो वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर यानी कि 9। मैंने मान लिया मैंने किसी को 9 रुपये उधार दिए, पहले साल ब्याज लेने पहुंचा तो इसका 1/3। मैं 1/3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इतना % हिस्सा ब्याज का चाहिए, तो पहले साल मेरी ब्याज 3 रुपये की बनती, दूसरे साल इसका 1/3 यानी 3 रुपये के साथ साथ मुझे इस ब्याज पे भी ब्याज मिलता है एक्स्ट्रा, यानी 1 रुपया और मिलता। ये वाली बात समझ रहे हो ना। इसका तो 1/3 लेता, साथ में जो पिछले साल की ब्याज है उसका भी 1/3 हिस्सा, यानी टोटल देखा जाए तो दूसरे साल मुझे 4 रुपये ब्याज मिलती। परंतु क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है दूसरे साल का ब्याज 280 रुपये है, इससे कितना गुना था 70। तो इसी तरह से जो रुपये उधार दिए होंगे वो भी 70 गुना आया था, कितने हो जाए 623। किस किस का आंसर आ रहा है? पटेल अनुपम, कुमार अनुपम, सॉरी, पुनीत पटेल और सोनू खान, रजत, सच्ची, अनूप, मृगन का भट्टाचार्य, आशीर्वाद। किसी का नाम गलती से गलत निकल जाए तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि देखिए नाम इतने तगड़े तगड़े रख रहे तुमने। नहीं, हाँ भाई अब इस क्वेश्चन को बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, ध्यान से बताएंगे बिल्कुल। आपका समय स्टार्ट कर देता हूँ जल्दी से। 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 30 सेकंड का है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से।
हाँ भाई बताइए जल्दी से, और रेगुलर रहा करो मेरे भाई, रेगुलर रहा करो क्लासेस में, रेगुलर कैसे एकदम मिस कर देते हो, रेगुलर रहा करो, ठीक है। बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई, मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ, ये बात तो थैंक यू, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, पर तुम थोड़ा सा बस तुम नाम रोशन कर दो बस एक बार जल्दी से जॉब लेकर, ठीक है। एक बार जॉब लेकर जल्दी से नाम रोशन कर दीजिए बस, तो मज़ा आ जाएगा। देखिए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या करा है, इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹560, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, ध्यान से समझना कि जो रेट है वो अलग अलग है, पहले साल ये है और दूसरे साल ये है, ठीक है। वैसे आंसर किस किस का है, अच्छा सभी के अगले अगले हैं। कपिल कुमार झा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं हमें, बहुत थैंक यू भाई, दिल से बहुत थैंक यू। देखिए तो हम क्या कह रहे थे, पहले साल की रेट अलग है और दूसरे साल की रेट अलग है। पहले साल की रेट क्या है 62/3%, और अगर दूसरे साल की रेट की बात की जाए तो क्या दे रखी है 14/7%। तो दिक्कत क्या बनेगी आपके साथ, दिक्कत ये हो रही होगी कि अभी तक क्या था कि आप 2 साल के केस में हम क्या करते थे, जो पैसा हमने उधार दिया है वो पैसा हमें पता नहीं होता था हमने कितना दिया है, तो हम क्या करते थे, हम अपने हिसाब से एक वैल्यू मानते थे। अच्छा वो वैल्यू कैसे मानते थे, वो वैल्यू ऐसी मानते थे जैसे यहाँ पे 33 है 1/3% रेट है, इसकी फ्रैक्शन 1/3, तो हम ऐसी वैल्यू मानते थे जो 3 से 2 बार पूरी तरह घट जाए, यानी कि 3 का स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में 8 का स्क्वायर माना था, पर यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसकी फ्रैक्शन 1/6 और इसकी फ्रैक्शन 1/7। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या वैल्यू मानी जाए, क्या 6 का स्क्वायर लिया जाए कि 7 का स्क्वायर, बताओ क्या रखा जाए। क्या हम प्रिंसिपल जो पैसा उधार दिया गया उसे 36 लें या हम उसे 49 लें, क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी से बताइए, ए या बी। हाँ भाई ऑप्शन बताइए, ए या बी, ये वाली वैल्यू लेनी चाहिए या ये वाली वैल्यू, आपके हिसाब से क्या सही रहेगी, जल्दी बताओ क्या सही रहेगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या सही रहेगा। देखिए अच्छा इसको कर लो, हाँ ये 560 है ना, यहाँ पे 560 कर लो, 560 कर लो, यहाँ पे 560 कर लो, ठीक है। और तो कोई अंतर नहीं है ना, नहीं और तो सारा सेम है, ठीक है। तो आप बताइए जल्दी से कि हमें जो पैसा हमने उधार दिया है उसे 36 या 49 क्या मानना चाहिए। तो आप कहोगे सर क्या मानना चाहिए, आप थोड़े से इस तरह से बहुत से बच्चों ने मान भी लिया होगा जो पहली बार कर रहे होंगे, परंतु आप एक चीज़ को मेरी पकड़ नहीं पाए ध्यान से, जिस बात पे आपको फोकस करना चाहिए था। किस बात पे फोकस करना था, अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो हमने 9 ही क्यों लिया है, क्योंकि हमने एक ऐसी वैल्यू ली जिसका 1/3 हम 2 बार पूरी तरह निकाल सकें। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पहले साल की भी रेट यही थी और दूसरे साल भी यही रेट चलने वाली थी, यानी जो वैल्यू थी वो पूरी तरह से पहली, मतलब 1/3 निकालेंगे तो पहली बार भी 3 से भाग और दूसरी बार भी 3 से भाग होने वाली है। परंतु अगर इस केस की बात करते हैं तो पहले साल तो उसका 1/6 सा ब्याज मिलेगा और दूसरे साल 1/7, यानी इस बार हमें एक ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो पूरी तरह से 6 और 7 दोनों से ही पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। यानी अगर मैं इस समय की बात करता हूँ कि अभी जो पैसा उधार दिया है वो कितना दिया होगा, दिया कितना भी होगा, परंतु हमें मानना तो ऐसी वैल्यू पड़ेगी ना जिससे आसानी हो जाए। तो हमने एक ऐसी वैल्यू मानी जो 6 और 7 से पूरी तरह डिवाइड है, तो 7 6 42 मैंने मान लिया। अगर मैं 42 रुपये उधार दिए होते तो पहली बारी में मुझे इसका 1/6 हिस्सा ब्याज का मिलता, यानी कि 7 रुपये। दूसरी बार दूसरे साल का रेट ही है, इस बात का ध्यान रखना, सेकेंड ईयर का ही है, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर की बात करते हो तो सेकेंड ईयर का ही है। तो 42 रुपये का इतना परसेंट यानी 1/7 हिस्सा, 6 रुपये तो मुझे ब्याज के मिलते ही मिलते, ठीक है। और मुझे साथ में क्या ब्याज मिलता, इस 7 का भी 1/7 हिस्सा यानी 1 रुपया ब्याज का मुझे और मिल जाता। तो अगर मैं बात करूं पहले साल 7 रुपये ब्याज मिली, और अगर मैं दूसरे साल की ब्याज की बात करता हूं तो दूसरे साल 6 और 1 मुझे 7 रुपये की ब्याज मिल रही है। परंतु क्वेश्चन कह रहा है दूसरे साल मुझे कितने रुपये ब्याज मिल रही है, 560, इससे कितना होना था 80। तो इसी प्रकार जो रुपये उधार दिए गए हैं वो रुपये भी 42 रुपये ना होकर इसका 80 गुना ज़्यादा, ठीक
3360। किस किस का आंसर आ गया बताओ भाई। ओके उमाशंकर, ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया सब बात। हाँ भाई, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। तो 3360 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 30 सेकंड दूंगा और मुझे लगता है इस बार 90% बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, जल्दी से बताइए। ओके मेरे भाई, ओके। देखो यार, आ जाइए। देख लेते हैं। कह रहा इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years एट दिस और दिस फॉर सेकंड ईयर इज। सिंपल उसने सी आई और एस आई का अंतर दे रखा है, जैसे यहाँ पे तो अच्छा ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बात ध्यान समझना। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये 50 रुपये हैं वो क्या है, अगर मैं किसी को कुछ रुपए उधार देता हूँ और पहले साल में उससे इतना % हिस्सा ब्याज का लूँगा, ठीक है, और दूसरे साल इतना % हिस्सा, ठीक है। तो जैसा कि मुझे पता है इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/9 और इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन 1/9 और इसकी फ्रैक्शन 1/7, ठीक है। तो आप करोगे क्या, तो आप देखोगे कि एक ऐसी वैल्यू ढूंढोगे सबसे पहले जो 9 और 7 से दोनों से पूरी तरह कट जाए, तो वो आ गई 63। तो आप मान लोगे मैंने 63 रुपये किसी को उधार दिया हूँ, और ये बताने की बार और ज़रूरत नहीं कि 63 ही होना है। पहले साल क्या होगा कि पहले साल इसके हिसाब से अगर मैं 1/9 हिस्सा ब्याज का लेता हूँ तो मुझे 7 रुपये ब्याज के मिलेंगे, और दूसरे साल ये वाली रेट के हिसाब से जब मैं इसका 1/7 हिस्सा लेने लगा तो मुझे 9 रुपये तो ब्याज मिल चुकी है, साथ में मुझे ये भी ध्यान है कि मुझे ब्याज पर भी ब्याज मिलनी है, यानी इस हिस्से का भी 1/7 हिस्सा, क्योंकि यार देखो पहले साल तो 1/9 चल रहा था, दूसरे साल इसका 1/7 और इसका भी 1/7 हिस्सा ब्याज का लेंगे तो मुझे 1 रुपया ब्याज का और मिल जाएगा। तो जो ये 1 रुपया मिला है ये क्या है भाई, इस ब्याज पे जो ब्याज मिलती है एक्स्ट्रा, यही तो मेरा सीआई और एसआई का अंतर होता है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सीआई और एसआई के अंतर की, तो ये एक ही सीआई और एसआई का अंतर है, परंतु क्वेश्चन कह रहा है अंतर कितना है 50। इस एक से कितना बनाया था 50 बनाया था। इसी तरह से जो पैसा उधार दिया गया है वो भी इतना ना होकर इससे, वो भी इतना ना होकर इससे 50 गुना ज़्यादा, कितना हो जाए 3150। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी बताइए मेरे भाई। ये टाइम सेट है ना कि यार इस टाइम के बाद अगली क्लास होनी होती है, किसी इस तरह से चीज़ें सेट है ना, तो इस तरह से नहीं हो पाएगी, ठीक है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि इसकी टाइमिंग ही है। ओके स्टूडेंट्स, लव यू सभी को। और रात में 9 बजे आ जाया करो, और क्या करो करो कोशिश करा करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक बार सभी बच्चों को बता देना भाई कि 9 बजे क्लास चल रही है रात में, और ये वाली क्लास डेली स्टार्ट होती है, इस चीज़ का ही बता देना। ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम ऐसे छुट्टी मारोगे तो है, ऐसे कैसे फर्स्ट आओगे, है भाई, ऐसे काम चलेगा, ये बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। तो कल प्लीज़ करके, कृपया करके सही बच्चे करेक्ट कितने बजे दिखेंगे यहाँ पे आप मुझे, 6 बजे करेक्ट सभी बच्चे यहाँ पर। ओ सॉरी, देखिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी जाकर एक बार अनअकैडमी की ऐप पे जाइए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज कराइए, फर्स्ट पार्ट कराए, और पिछले भी और भी क्वेश्चंस करा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उन्हें देखिए, उनसे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो राहुल RAHUL राहुल, और अगले संडे को फिर से यही सीरीज लाऊंगा, राहुल देसवाल सर्च कीजिए अनअकैडमी की ऐप पे, मैं इस तरह से दिख जाऊँगा। क्लिक करना, SSC एग्जाम वाली कैटेगरी में जाना, क्लिक करके फॉलो पे क्लिक करना, फॉलो के बाद सी ऑल पे क्लिक करोगे, सी ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से बहुत सारी क्लासेस दिखेंगी। या तो यहाँ पे प्लस लिखा होगा, प्लस लिखा हो तो यहाँ पे क्लिक करके
नीचे ऑप्शन आ जाए स्पेशल या प्लस, तो स्पेशल वाले पे क्लिक कर लेना, सबसे ऊपर वाली क्लास है देख लेना। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है ना अकेडमी के ऐप पे, तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपको सबसे मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा है उस डिस्काउंट को आपको चाहिए तो आप RD SIR सर 10 कोड का यूज़ कर सकते हो। RD सर 10 इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बातें समझ आ गई होंगी। लेवी सभी को ऑल द बेस्ट, और कृपया करके करेक्ट टाइम पर आ जाया करो, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चे रेगुलर रहते हैं, हमें पूरी तैयारी करानी चाहिए। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय। देखो यार कुछ बच्चे टाइम टेबल पूछ रहे हैं, देखिए टाइम टेबल देख लीजिए, ये टाइम टेबल है। एक रात में 9 बजे क्लास चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज रात में 9 बजे। ये देखिए ये आपका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज रात में 9 बजे, मिस मत कर देना गलती से भी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।